औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, काफ़ी डेज से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ फैमिली इवेंट थे जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसके बाद रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह रेगुलर सेटअप भी आपको मिलेंगे। चलें, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। और आज मैं आपको ये बताता चलूं कि कल का जो इवेंट था डीएक्सवाई का, और आपने देखा कि कल के दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन इसका कोई खातर ख्वाह डीएक्सवाई के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। आज के दिन कोई बड़ी न्यूज नहीं है यूएसडी के ऊपर, इसलिए मार्केट मेकर अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं और मार्केट प्रिपेयर हो सकती है एडीबी नॉन फॉर्म चेंज के लिए, ठीक है, जो कि वेनसडे को डे, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं जनाब डीएक्सवाई के ऊपर, तो सीपी ट्रेड के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं, आज का टर्निंग पॉइंट 4005.7 है, यानी 4005.7 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे नीचे है तो इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे और यहाँ से शॉर्ट्स बन सकती है। और पहला जो रिजेक्शन पॉइंट है वो 3966, और यहाँ से मार्केट पुल बैक होकर अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट जो है ना वो 3870 और 3851 के आसपास भी लो लगा सकती है। इसी तरीके से गाइस, अगर आप हाई की बात करें, इससे ऊपर अगर कैंडल जाके क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप लॉन्ग में जा सकते हैं, ठीक है। पहला जो हाई होगा वो होगा 34030, और यहाँ से मार्केट पुल बैक कर गई तो फिर मार्केट आज आपको 4115 और 4120 के ऊपर भी जाती हुई दिखाई देगी। ये मार्केट की रेंज, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखें तो डीएक्सवाई कंटिन्यूली जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करें तो ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि डीएक्सवाई मजीद जो है ना वो अपसाइड की तरफ जा सकता है। हालांकि ये जो फ्लॉ आप देख रहे हैं ये इसके डाटा नेगेटिव आने की वजह से हुआ था, मार्केट रिजेक्ट हुई थी, बट अगेन ट्रेंड की सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रही है। पहली तो बात है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करे फिर अप साइड की तरफ जाए, या अगर डाउन साइड की तरफ आई तो ये बहुत ही जबरदस्त डिमांड जोन है 99.7 का, यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है। और बहुत ही ज्यादा अगर मार्केट ने करेक्शंस की आज के दिन, ठीक है, तो ये मैं बताता चलूं कि मार्केट जो है ना वो 99/4 के लेवल के भी ऊपर भी आके सपोर्ट ले सकती है। तो ओवरऑल डीएक्सवाई आज आपको सपोर्ट कर लेता हुआ भी नजर आएगा। अगर यहाँ पे डेली के ऊपर देखें तो ये एक लेवल है 19/5, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करे और फिर सपोर्ट पकड़े, और अगर इससे नीचे H4 की क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट जो है स्ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट बना सकता है। लेकिन इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना वो 100 और 100/2 हो सकता है, ठीक है। अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली आज गोल्ड है, कल भी मार्केट ने काफी ज्यादा ट्रैप किया है, वह कभी सेल कभी बाय, आपने भी ये नोट किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट का बिहेवियर आज आपने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस के ऊपर।
गाइस ये आपके सामने डेली है और डेली के ऊपर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। सबसे पहले आपने डेली के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज डेली के ऊपर जो ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो कल मार्केट जो है ना वो 4030 कुछ से रिजेक्ट हुई थी और लो मार्केट ने जो कल लगाया था वो 3961 कुछ था। कोई इतना ज्यादा मूव कल देखने को नहीं मिली, लेकिन ऊपर से रिजेक्शंस मार्केट की काफी स्ट्रांग थी। और अगर आप देखें इस कैंडल को, ये जो कैंडल डेली की बहुत ही ज्यादा मजबूत क्लोज हुई थी, अभी तक इसका रीटेस्ट ही हुआ है, यानी 39.58 ये मार्केट ने रीटेस्ट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर मार्केट अगेन इस जगह आएगी तो फिर ये जो डेली लेवल्स है इस जगह पे अगेन हिट कर सकती है मार्केट। ठीक है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि 4000 से ऊपर H4 क्लोज करेगी तो फिर हम क्या करेंगे वो H4 के ऊपर मैं जाके आपको बताऊंगा। ओवरऑल आज के दिन मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, बाइंग भी। तो आपने सेल वाली जगह से सेल देखनी है और बाय वाली जगह पे बाय देखनी है, और वो H1 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। H1 आपके सामने है, इसको गौर से आपने देखना है और आपने बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी है। अभी आपको याद हो कि ग्रुप के अंदर मैंने 84 यानी 3984 और 3980 से बाइंग दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो एक जबरदस्त किस्म का इस टाइम प्रॉफिट आपके सामने रन हो रहा है। अब अगर सिनेरियो देखें ओवरऑल तो एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है ना वो अपसाइड से जो है ना वो रिजेक्ट भी हो रहा है और डाउन साइड से सपोर्ट भी पकड़ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट हुई हुई है एडीबी के लिए, एनएफपी के लिए आने वाला इस वक्त 72.82% सेल का वॉल्यूम है, यानी मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन ज्यादा ली हुई है, सीपी से नीचे मार्केट है। तो यहाँ पे गाइस समझने वाली बात यह है कि अगर तो मार्केट ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आता है तो यहाँ से सपोर्ट बढ़ के अपसाइड की तरफ मूव करेगा। पहला सपोर्ट यही है, 3980 से लेके 70 तक यहाँ से सपोर्ट पकड़े। रिजेक्शंस की बात जहां तक बात है तो 4017 तो पहला यहाँ से रिजेक्शन है। सेलिंग जोन आपका बनेगा 4022 और 35 के दरमियान में, ये सेल स्कैल्पिंग जोन है। इस जगह पे जाके अपने बाय नहीं करना। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होता है और फिर रीटेस्ट करके मार्केट उसी को ब्रेक करता है तो फिर आप बाइंग बना सकते हैं कहां तक, 4070 के आसपास तक। 4072 से लेके 4100 के लेवल तक का गेन सेलिंग जोन है। इन एरिया में फिर बाय नहीं करना, इस एरिया में छोटे टाइम फ्रेम फिल्टर करके अपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ अगर देखें तो 4121 और 4136 का लेवल जो है ना वो सेलिंग लेवल है, यानी कि इन एरियाज में आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया यानी 9370 से नीचे H1 क्लोज हुआ तो फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की जा रही है, रीटेस्ट करेगी फिर ब्रेकर, तो फिर ये वाला गैप है आपके सामने 3945 और 3937 के दरमियान में। इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी और फर्स्ट जो डिमांड जोन मार्केट का है वो 3935 और 3916 के दरमियान। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये ब्रेक होता है तो 3885 और 3870 का लेवल्स भी आपका है। मोर एवर्स इसके नीचे भी लेवल्स मौजूद है जो कि टाइम भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहां पे मैंने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताई है वो सेल होगा और जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई है वो बाइंग होगी मार्केट। ठीक है, लेकिन आज के दिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेल का प्रेशर थोड़ा सा हैवी रहने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद H4 के ऊपर गाइस देखें तो बहुत ही क्लियर है कि लास्ट जो मार्केट में लो ब्रेक किया था वही मार्केट का सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रही, यानी कि 4031 और 4040 के दरमियान में मार्केट ट्रेड हो रहा है। एक हाई लगाया था मार्केट ने 4047, बट स्पाइक लेके क्लोजिंग मार्केट ने नीचे दी। ओवरऑल देखें तो ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। डाउन साइड की तरफ अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट पकड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप एरिया भी है, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और अगर ये देखिए, ये एक लाइन लगा रहा हूँ, इससे नीचे अगर H4 क्लोज होता है फिर इस एरिया से अगेन सपोर्ट पकड़ेगी मार्केट। ठीक है, अब अगर डाउन आके सपोर्ट पकड़ती है तो फिर इस लेवल को तोड़ने में कामयाब होगी, क्योंकि ये अभी तक स्टिल अनब्रेकेबल जोन है। और अगर इसके ऊपर H4 क्लोज करती है तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर और मार्केट इसको ब्रेक करे तो बाइंग आप कर सकते हो 4127 और 4124। लेकिन जब तक इससे
ऊपर H4 क्लोज नहीं करती, मार्केट बार बार जो है ना वो नीचे की तरफ मारती रहेगी। ठीक है, ये लेकिन H4 के ऊपर ट्रेंड भी जो है ना मार्केट का क्या है, बेरिश है, ये भी याद रखना। बेरिश ट्रेंड के ऊपर आपने जरा सोच समझ के बाइंग करनी है, हर जगह से बाइंग में नहीं जाना, सिर्फ डिमांड जोन के ऊपर बाइंग को देखना है। अब हम चलते हैं डिटेल में, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आज है 4 नवंबर 2025, मार्केट जो है ना वो 3998 के ऊपर। H4 डेली, H1 सब के ऊपर ट्रेंड जो है ना मार्केट का बेरिश है। मार्केट का सेल वॉल्यूम इस टाइम बहुत ज्यादा है। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी थी कि 4030 मार्केट का हाई लगा है और 3961 मार्केट का लो लगा है। ठीक है, और ऑल टाइम हाई तो आपको पता ही है। मार्केट के सेंटिमेंट्स में ये कि यूएसडी जो है ना, DXY जो है ना, वो अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय की तरफ बना हुआ है। और मार्केट, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर जो है ना वो एक सेल का प्रेशर नजर आ रहा है। ठीक है, सप्लाई जोन की अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे पहला सप्लाई जोन जो है ना वो 4030 है, जो कि इंट्राडे रिजेक्शन पॉइंट है। ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 4065 लगाएगी, जो कि माइनर ब्रेक और बैरियर है। उसके बाद 4110 है, जो कि मैचर रेजिस्टेंस है। अगर हम डिमांड जोन की बात करें, तो पहला 3980 पहला डिमांड जोन है नियर, जो कि मार्केट इस वक्त सपोर्ट ले चुकी है। दूसरा 3965, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे 3965 तक आएगी, जो कि H4 का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। 3942 की लिक्विडिटी स्वीप एरिया है, जो कि डेली लोज के नीचे है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस वक्त आउटलुक की, तो आउटलुक में गाइस मैं आपको ये बताता चलूं, चूंकि ट्रेंड मार्केट का बेरिश है H4 के ऊपर, 100% सेल वॉल्यूम है, DXY जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लिहाजा अगर तो मार्केट ने 3965 नीचे ब्रेक किया, ये याद रखना, यानी मार्केट ने अगर 3965 नीचे ब्रेक किया, फिर मार्केट आज के दिन 3942 और 20 का लेवल लगा सकती है। और बुलिश मोमेंटम तब बन सकता है जब मार्केट आज के दिन क्लोजिंग जो है ना 4030 से ऊपर दे H4 की, तो फिर मार्केट 65 का लेवल लगा सकती है, यानी 65 से ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम बनेगा। इससे नीचे नीचे मार्केट जो है ना वो थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन ये एक सेलिंग रीजन थी, जो कि काफी कंफर्मेशन के बाद में देखता हूँ। लेकिन आपने भी याद रखना है, सेल आपको पता है कि सेल आपने जब करनी होती है तो उस वक्त आपको बड़ा एहतियात करनी होती है, फौरन ब्रेक इवन भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वीकली जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे गाइस, तो 4030 और 65 के दरमियान में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, और 4000 पहला टेक प्रॉफिट होगा, और लास्ट टीपी जो है ना वो 3848 हो सकता है। और स्टॉप लॉस जो है ना वो 4110 के ऊपर रखें। 200 पॉइंट आपके फेवर में जाए तो ब्रेक इवन करना मत भूलें। याद रखें, इसकी रीजन क्या है कि ट्रेंड लाइन ऊपर से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, DXY स्ट्रॉन्ग है, तो ये एंट्री जो है ना वो अच्छा साबित हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।